सो गुड इवनिंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी के इस वीडियो में हम इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बाकी के भी जो दुनिया भर के क्रिकेट में और कुछ चीज़ें चल रही है, जो अपडेट आई है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो सब न्यूज़ जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिए, तभी आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडिया के साथ। तो इंडियन टीम को कल गुवाहाटी में फर्स्ट ओडीआई खेलना है श्रीलंका के साथ। अभी 7 तारीख को T20 श्रृंखला जो कि वो खत्म हुआ है और भारत ने 2-1 से श्रीलंका को हरा दिया है। बाद में अभी 3 मैच के ओडीआई श्रृंखला पे इंडिया को खेलना है, जिसका फर्स्ट गेम कल होना है। और उसी गेम से रिलेटेड मतलब क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडियन टीम को बड़ी झटका लग गई है कि जसप्रीत बुमराह जो कि वो रोल्ड आउट हो चुके हैं इस सीरीज से के लिए। तो देखिए, इनका एक बहुत ही कंफ्यूजिंग केस रहा जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि वो इंजर्ड थे और जब इनिशियली स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो इनका नाम नहीं था। मैंने आपको स्क्वाड बताया था, उसमें भी बुमराह का नाम नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शायद 3 तारीख को जो ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया कि बुमराह को आड़ कर दिया गया इस सीरीज के लिए, क्योंकि उनको आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलना है और क्योंकि वो बड़े इंजरी के बाद से आ रहे हैं, तो उनको शायद मैच फिटनेस देने के लिए उनको इस ओडीआई सीरीज में एक तरीके से डाला गया था। बट आज की जो खबर आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो रोहित शर्मा आए थे आज, तो उन्होंने भी ये कहा कि बुमराह अभी फुल्ली फिट नहीं है और जिसके चलते उनको एक तरीके से रश किया नहीं गया है, उनको अभी रेस्ट दिया गया है। तो अभी भी वो एक तरीके से फुल्ली फिट नहीं है मैच खेलने के लिए। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कितनी सारा कंफ्यूजन जो कि वो बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से है कि नंबर 1 प्रीमियर गेंदबाज आपका और आपको उसका हेल्थ अपडेट पता नहीं है। एक तरीके से वो स्क्वाड में इनिशियली नहीं होता है, बाद में आप उसको ऐड कर देते हो बिना जांच करके कि वो फिट है कि नहीं, और फिर सडनली एक दिन पहले वो एक तरीके से फिर से दोबारा से एक तरीके से आप उसको रेस्ट कराते हो। तो ये मतलब एक तरीके से गलत ही है कि आपको पता ही नहीं आपके नंबर 1 गेंदबाज का स्टेटस क्या है। तो होप करेंगे कि वो अच्छे हो, फाइन हो और न्यूजीलैंड के जो सीरीज है उसके लिए अवेलेबल हो जाए, या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक तो एटलीस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि ऑलरेडी ऋषभ पंत को हम एक तरीके से मतलब एक तरीके से उस सीरीज में हम उनको नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी इंजर्ड है, उनको लगेगा कुछ महीने। रविंद्र जडेजा भी रिकवरी कब करेंगे वो भी पता नहीं है। तो बुमराह के लिए भी अगर देरी होगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ऑब्वियसली मतलब खिलाड़ियों को फुल्ली फिट होके ही आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड दे रही है या सिलेक्शन कमेटी दे रही है वो सही होनी चाहिए ना, क्योंकि फिर फैंस जो कि वो उम्मीद लगा के बैठते हैं उनके फेवरेट क्रिकेटर, उनके जो प्लेयर हैं वो आके मैच में खेलेंगे, बट वो नहीं आते और गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होता है। तो क्या उम्मीद करते हैं वो बेहतर होके आए। इसके अलावा जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज शाम को, तो उसमें उन्होंने 2-3 और चीज़ें बोली। सबसे बढ़िया जो इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ ये कही कि हम जैसा कि देख रहे थे कि पिछले 2 T20 सीरीज में जब इंडियन टीम खेल रही थी तो अंडर हार्दिक पांड्या कैप्टनसी खेल रही थी और एकदम नई नवेली टीम खेल रही है। वो जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं वो एक तरीके से रेस्ट हैं, मतलब रेस्टेड हैं। बट जो कुछ खबर ये भी आ रही थी कि शायद उनको ड्रॉप कर दिया गया है, अब आगे इंडियन टीम देख रही है। लेकिन रोहित शर्मा का जबरदस्त बयान आया है कि अब मैंने अभी T20 फॉर्मेट में गिव अप नहीं किया। मतलब काफ़ी लोगों को लग रहा था कि शायद वो रिटायरमेंट खुद से अनाउंस कर देगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी आपको आईपीएल खेलना है, अभी और भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलना है। तो आप क्यों किसी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेंगे। तो ये जो खबर थी कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो तो नहीं हुआ है। उन्होंने खुद से बताया कि अभी हम मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत किसी किसी सीरीज को छोड़ रहे हैं, तो एक एक सीरीज खेल रहे हैं। मतलब इन्होंने क्लियर कट तो नहीं कहा है कि मैं ही कैप्टन बना रहूंगा या मैं ही कंटिन्यू करूंगा, बट उन्होंने अपने तरफ से कहा कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ अभी। तो ऐसे में देखा जाए तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो विराट कोहली, मतलब विराट कोहली तो फिर भी फॉर्म में थे और केएल राहुल को तो अभी मतलब उनके पास एज भी उनके साइड पे है। तो ये मान के चलिए जो मतलब सर्टन नहीं है कि जितने भी आपके सीनियर खिलाड़ी है वो ड्रॉप हुए हैं या उनको रेस्ट कराया गया है। वो जब एक तरीके से क्लियर कट आपके सिलेक्शन कमेटी एक तरीके से अगर वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनसे सवाल हो कि क्या आप जो बड़े खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी, उनसे आगे निकल चुके हैं,
तब जाके उसका सही एक तरीके से जो आंसर हमें मिल सकेगा। तो अभी के हिसाब से मान के चलिए तो शायद सिलेक्शन कमेटी जो कि वो शायद नए जो चेहरे हैं उनको देखना चाहती है, बट अभी भी सीनियर खिलाड़ी जो कि वो मोटिवेटेड है T20 खेलने के लिए। इसके अलावा एक और उन्होंने प्लेइंग 11 के रिगार्डिंग एक जो पॉइंट वो क्लियर कर दिया है, वो ये है कि ईशान किशन जिन्होंने पिछले ओडीआईज में जो इंडिया ने खेला था उसमें दोहरा शतक जड़ा था, उसके बावजूद उनको कल हो सकता है कि बेंच पे बैठना पड़े। उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि शुभमन गिल ऑलरेडी कंटिन्यूसली अच्छे फॉर्म में थे और लगातार अच्छा कर भी रहे थे। तो उनको उस बांग्लादेश सीरीज में एक तरीके से शायद ड्रॉप तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से उनको पिक नहीं किया गया था क्योंकि रोहित शर्मा, शिखर धवन, ईशान किशन सब उस सीरीज में थे। तो उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल को ही वो एक फेयर रन देना चाहेंगे, तो उनको अभी आप कुछ मैचेस देना चाहोगे, तो इसका मतलब यही है कि ईशान किशन शायद आपको कल मतलब खेलते हुए दिखाई ना दे। थोड़ा सा मतलब आश्चर्य लग रहा है कि दोहरा शतक लगाने के बाद भी वो ड्रॉप हो सकते हैं, बट शायद जो टीम मैनेजमेंट जो लगातार एक जो होता है ना पैकिंग ऑर्डर, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसी हिसाब से शायद वो प्रायोरिटाइज करते हैं। क्योंकि शुभमन गिल लगातार आप देखिए कि वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, शायद साउथ अफ्रीका वाला सीरीज वहाँ पे खेल रहे थे, तो उसी लिहाज से उनको कंटिन्यू कराया जाएगा। लेकिन अभी शायद मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो कैप्टन ने बोला है, तो शायद वही हो एक तरीके से सही होगा। तो देखते हैं कि कल क्या मतलब एक प्लेइंग 11 आती है। लेकिन जो मैंने जो प्लेइंग 11 प्रिपेयर कर रही थी उसमें मैंने ईशान किशन को रखा था, क्योंकि इम्पैक्ट वाइज जो उन्होंने डबल 100 मारा था उसको बाद उनको कंटिन्यू कराना चाहिए था। बट मेरे टीम में ईशान किशन थे रोहित के साथ ओपन, बट रोहित शर्मा ने अब खुद बता दिया कि शायद शुभमन गिल उनके साथ ओपन करेंगे। उसके अलावा अगर हम बाकी देखेंगे तो नंबर 3 पे तो डाउट नहीं है, विराट कोहली आ जाएंगे। नंबर 4 पे अब देखिए सूर्य कुमार यादव का भी एक ऑप्शन है, बट श्रेयस अय्यर वो प्लेयर्स एक तरीके से डिजर्व करते हैं और अभी उनको उस पोजीशन से हटाना नहीं चाहिए, तो श्रेयस अय्यर नंबर 4। बाकी नंबर 5 पे एक डिबेट हो सकता है कि केएल राहुल या सूर्य कुमार यादव, क्योंकि जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव इस समय है, हालांकि वो T20 में है, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि उनको बाहर करना, बट मतलब जिस तरह से टीम मैनेजमेंट की सोच रहती है, केएल राहुल आपके लास्ट सीरीज में वाइस कप्तान थे, फिर जब रोहित शर्मा को इंजरी हुई उन्होंने कैप्टनसी की, और उनका जो रिकॉर्ड रहा है केएल राहुल का इन ओडीआईज और स्पेसिफिकली उस नंबर 4-5 पोजीशन में, तो वो भी अच्छा रहा है। तो हो सकता है जो आपने शुभमन गिल के लिए भी कहा कि ईशान किशन का इम्पैक्ट ज़रूर है, दोहरा शतक भी है, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल लगातार अच्छा करते आ रहे हैं तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। एंड सेम गोज विद केएल राहुल ऑल्सो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव T20 में अच्छा कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बट शायद अभी आप केएल राहुल की जो मतलब कंटिन्यूटी है, जो उनकी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको बैक करेंगे। और ये भी देखना होगा कि क्योंकि ईशान नहीं खेलेंगे कल, तो हो सकता है आप देखोगे केएल राहुल के तरह से विकेट कीपिंग करे, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो केएल राहुल कल आपको विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे। बाकी छठा पोजीशन में आपको आप एक ऑलराउंडर चाहिए होता है, तो हार्दिक पांड्या की एक तरीके से वनडे में एक तरीके से वो कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो T20 खेल रहे थे, लेकिन वो अब वनडे में भी आएंगे। शायद इंग्लैंड में लास्ट टाइम पे वो खेले थे जो मैच, आपको अगर याद आ रहा हो तो ऋषभ पंत ने शतक मारा था, हार्दिक के भी कुछ अच्छे रन थे, 70+ टाइप के कुछ रन थे, तो उन दोनों ने पार्टनरशिप की थी। उसके बाद शायद वो अभी खेल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो लगातार T20 ही खेल रहे थे, तो वो हार्दिक आ जाएंगे, आपको जो मच नीडेड ऑलराउंडर की जो एबिलिटी है वो देंगे। प्लस वो वाइस कप्तान भी है, केएल राहुल अभी वाइस कप्तान नहीं है, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान है। तो इनकेस रोहित शर्मा को कोई इंजरी प्रॉब्लम होती है तो आपको हार्दिक पांड्या जो कि है वो वाइस कप्तानी करते दिखेंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल, जो उन्होंने लास्ट पारी में अगेन एक रविंद्र जडेजा नहीं होंगे इस सीरीज में, तो अगेन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और प्लस आपको नंबर 7 वो बैटिंग भी दे देते हैं, तो वो तो रहेंगे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कॉल जो कि शायद इंडियन टीम को लेनी पड़ी, वो ये कि दोनों जो स्पिनर है कुलचा, उनमें से किसी एक को खिलाएंगे या फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएंगे। अब देखो वाशिंगटन सुंदर के साथ आप जाओगे, अब बॉलिंग आपको दे देंगे, बैटिंग में भी एक आपको एक तरीके से बैटिंग डेप्थ मिल जाएगी, क्योंकि वो नंबर 8 पे अगर बैटिंग करने आएंगे, फिर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग रहेगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों ही आपके जो फिंगर स्पिनर वो खेल रहे होंगे, और जो रिस्ट स्पिनर दोनों जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है आप उनको नहीं खिलाओगे, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो जो सिलेक्शन होगा तो वो देखना पड़ेगा कि क्या
सुंदर के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अक्षर तो 100% खेलेंगे, बाकी सुंदर या फिर युजी चहल या कुलदीप यादव, तो तीनों में से कोई एक, क्योंकि सुंदर का थोड़ा सा उस वजह से नाम आगे आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इस बैटिंग, क्योंकि 50 ओवर का गेम है, तो आप चाहोगे कि थोड़ा सा आपका नीचे बैटिंग भी रहे। अदरवाइज आप एक अगर अटैकिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे तो कुलदीप या चहल में से कोई एक हो सकता है। और बाकी उसके बाद नीचे जो मैंने कहा कि जैसे बुमराह इंजर्ड हो गए हैं, तो वो नहीं है अभी, बैकअप कोई तरीके से उनका ऐड नहीं हुआ है। तो 4 पेसर थे ऑलरेडी स्क्वाड में, वही है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, इनमें से 3 खेलेंगे। और इसमें मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज आगे हैं बाकियों से, क्योंकि वो सीनियर गेंदबाज, तो डेफिनेटली वो खेलेंगे। इसके अलावा जो तीसरा सीमर होगा वो उमरान या अर्शदीप में से कोई एक। हालांकि देखिए पे एक्सपीरियंस और ईयर के वाइज तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि उम्र उतनी मतलब डिफरेंस नहीं है, मैचेस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खेले हों, और दोनों को ही एक तरीके से मैच रिक्वायर है, क्योंकि अर्शदीप का आप देखिए इंजरी के बाद जब वो कम बैक कर रहे थे एक ब्रेक के बाद, इंजरी के बाद कह रहा हूँ, बट एक ब्रेक के बाद जब कम बैक कर रहे हैं, तो अब देखिए उस दिन फर्स्ट मैच में क्या हुआ कि 5 नो बॉल उन्होंने डाले। बाद में जब आए दूसरे मैच में, तब जाके वो बॉलिंग एक तरीके से ठीक हो सकी। तो अब देखिए कि वो किस तरह से अगर वो खेलते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उनका खेलना भी एक तरीके से ज़रूरी है। और अगर आप उमरान को भी खिलाते हो तब भी सही है, क्योंकि अभी रॉ पेस है उनके पास और अभी अच्छा कर रहे हैं, तो अभी उनको ड्रॉप करने का भी बनता नहीं है। तो अगर बुमराह हो तो शायद दोनों ही नहीं खेलते अभी, लेकिन अब क्योंकि बुमराह नहीं है तो दोनों में से कोई एक खेलेगा, और जो भी खेलता है उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उमरान के पास आप लाओगे कि पेस अच्छा है, तो अगर आप उनको ग्रूम करना चाहोगे तो उनको खिलाओगे, या अर्शदीप के साथ वो जो लेफ्ट हैंडेड फैक्टर है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड गेंदबाज हमेशा से एक ट्रबल करता है कहने के बल्लेबाजों के जो माइंड में, एक तरीके से वो डाउट क्रिएट करता है। तो अगर वो ऑप्शन भी लेना चाहे तो दोनों में से कोई खेलेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हाँ कि जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन जो रहेगा कुलदीप या चहल या फिर वाशिंगटन सुंदर, वो एक प्रॉब्लम रहेगा। बाकी ऑलरेडी तो कप्तान ने बता दिया है, लेकिन मतलब शायद कितना टफ रहा होगा ईशान को बोलना कि आप नहीं खेल रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने दोहरा शतक मारा था और रोहित शर्मा ही नहीं थे, उस वजह से वो खेले थे। अब रोहित शर्मा आ गए हैं तो वो उनको बाहर बैठना पड़ रहा है, और शिखर धवन भी क्योंकि नहीं है तो इस वजह से शुभमन गिल को मौका मिल गया। तो ओवरऑल ये इंडियन टीम के बारे में जो कल मैच होना है और जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में कुछ मैंने आपको अपडेट दे दी है। बाकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि WTC की बारे में कुछ कल जो मैच ख़त्म हुआ था, टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से सीरीज जीते थे वो। कल मैच ड्रॉ हो गया था, मैंने आपको पिछले दिन ही बता दिया था कि मैच ड्रॉ होगा, और उसी हिसाब से कल भी देखिए मैच ड्रॉ ही हुआ है, तो रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके बारे में और साथ ही पाकिस्तान को अच्छा आपकी स्कोर कार्ड अपडेट देता हूँ, क्योंकि वो इनिंग्स एक तरीके से उनका ख़त्म हुआ है। तो फर्स्ट इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए उन्होंने 255 रन बनाए हैं, और 256 रन का जो टारगेट है वो पाकिस्तान को दिया है। तो कराची में मैच चल रहा है फर्स्ट ODI। तो इन डिटेल इस मैच का हम जो मैच ख़त्म होने के बाद मैच ख़त्म होने के बाद मैं फुल मैच डिटेल को आप बताऊंगा अगले वीडियो में, और साथ ही WTC के ऊपर बात करेंगे। और पैट कमिंस ने एक हल्का सा एक तरीके से वो वार्निंग टाइप का दिया है इंडियन टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले, प्लस क्या कुछ एक तरीके से अभी सिचुएशन बन रहे हैं WTC के फाइनलिस्ट के लिए, तो उसके बारे में भी अगले वीडियो पे आपको बता दूंगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तो किसी को शेयर भी कीजिए, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का हाल आपको बता दूंगा जो भी रिजल्ट होता है। अभी तो पाकिस्तान आगे लग रहा है, बाकी WTC के बारे में बात करेंगे, और पैट कमिंस ने क्या कुछ एक तरीके से एक वार्निंग टाइप का दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।